बताया। मैं संस्कृत गंगा दारागंज से पूजा वाजपेयी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शिक्षक अमित सामवेदी जी भी उपस्थित हैं। तो बताइए सामवेदी जी, आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं? एकदम, आज हम लोग जो है शाश्वती भाग 1 पाठ 10 अर्थात पाठ दशम और सत्वमाहो रजस्तमः, पाठ का जो नाम है वह सत्वमाहो रजस्तमः, इस पाठ के हम अभ्यास कार्य को करेंगे। अच्छा, अभ्यास कार्य करेंगे। हाँ, एकदम अभ्यास कार्य करेंगे। और आपको स्मरण होगा पहले भी हम एक पाठ का अभ्यास कार्य कर चुके हैं। और पूजा जी एकदम आज जो है एकदम आनंद के साथ आपको बताना है। तो ठीक है, आप प्रश्न करिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर एकदम देंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या लिखा है? एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो का नंबर क्या है? का नंबर क्या पूछ रहा है? श्रद्धा कति विधा भवती। अच्छा, बताइए पूजा जी, श्रद्धा कितनी प्रकार की होती है? जो श्रद्धा है वह त्रिविधा भवती जी, श्रद्धा त्रिविधा भवती। हाँ, देखिए हम यहाँ लिख भी रहे हैं। ठीक है पूजा जी? जी हाँ, सभी को जो कि आराम रहे देखने में। तो श्रद्धा त्रिविधा भवती। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर चलेंगे। ख नंबर है देहिनाम का स्वभावजा भवती। तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ, श्रद्धा। हाँ, देही नाम अर्थात जो हमारी देही नाम अर्थात इसका जो स्वभावजा है वह क्या है? श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, श्रद्धा। अब देखिए गा नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। आहारः कति विधो भवति। आहारः कितने प्रकार के होते हैं बताइए? आहारः त्रिविधः भवति। हाँ, जी, आहारः त्रिविधः भवति। त्रिविधः भवति। ठीक है पूजा जी? कोई गड़बड़ी है तो सूचित करिएगा। ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, अब देखिए घा नंबर की ओर चलेंगे। दुख शोकामय प्रदाः आहाराः कस्येष्ठाः। दुख शोकमय, जो दुख शोक युक्त जो है आहार, वह कस्य किसके इष्ट हैं? कस्य इष्टाः बताइए पूजा जी? दुख शोकमय प्रदा आहारः राजसस्य। हाँ, यहाँ देखिए राजसस्य। ठीक है पूजा जी? राजसस्य अर्थात दुख शोकामय प्रदाः आहाराः कस्येष्टाः। कस्य की जगह हम क्या करेंगे? राजसस्य इष्टाः। इस प्रकार हम लोग इसको करेंगे। ठीक है पूजा जी? आज लग रहा है थोड़ा आप अस्वस्थ लग रही हैं। ठीक है, आगे चलिए। चलिए कोई नहीं, अंगा की ओर चलेंगे। कीदृशम वाक्यम वांग्मयम तप उच्यते। अर्थात कीदृशम कैसा वाक्य वांग्मय का तप उच्यते, अर्थात वांग्मय तपम उच्यते, तप कहा जाता है बताइए? अनुद्वेग करणम। हाँ, अनुद्वेग। ठीक है, देखिए यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ अनुद्वेग। यहाँ देखिए द्वेग करणम है, करम। हाँ, अनुद्वेग करम। ठीक है, ठीक है पूजा जी? ये देखिए अनुद्वेग करम। ठीक है, चलिए आगे बताइए। अच्छा, अनुद्वेग करम के दो कौन है? वो है सत्यम प्रियम हितम। हाँ, सत्यम प्रिय हितम च। ठीक है, यह जो कीदृशम वाक्यम वांग्मयम तप उच्यते, तो अनुद्वेग करम अर्थात सत्यम प्रिय हितम च वाक्यम वांग्मयम तप उच्यते। ठीक है, चलिए 4 नंबर की ओर चलेंगे पूजा जी। बताइए आप। देशे काले पात्रे च दीयमानम कीदृशम दानम भवति। कैसा दान होता है? सात्विकम भवति। हाँ, देखिए काले पात्रे च दीयमानम दानम सात्विकम दानम। देश काल में, काल आप सभी देश अकाल, देश काल और पात्र को जो दिया जाने वाला वो दान है, वह कैसा दान होना चाहिए बताइए पूजा जी? सात्विकम दानम। सात्विकम। ठीक है, हाँ, सात्विकम। ठीक है, ये देखिए पूजा जी। ठीक है, क्या लिखा है? सात्विकम। ठीक है पूजा जी? सात्विकम। हाँ, तो यहाँ हम आगे चलेंगे। हाँ, 6 नंबर की ओर। प्रत्युपकारार्थम यद दानम तत् कीदृशम दानम कथ्यते। प्रत्युपकारार्थम यद दानम, हाँ, तत् राजसम दानम। हाँ, अर्थात जो प्रत्युप अर्थात जो उस उपकार के अर्थ में दिया। हाँ, उसके उस अर्थ में दान दिया जाने वाला कैसा होता है पूजा जी? हाँ, राजसम दान। राजसम।
राजसम दानम कथ्यते। हाँ, राजसम दानम कथ्यते। ठीक है, चलिए आगे अंतिम जो एक पदेन उत्तरत है उसका अंतिम ज नंबर चलेंगे। तामसम दानम पात्रेभ्य दीयते, अपात्रेभ्य हुआ, अर्थात जो तामस दान है, जो तामसी दान है, वह पात्रों को दिया जाता है अथवा अपात्रेभ्य। तो यहाँ पे इसका बताइए। उत्तर हो जाएगा अपात्रेभ्य। हाँ, अपात्रेभ्य अर्थात अपात्रों को दिया जाने वाला यह दान है, अपात्रेभ्य। जो तामस दान है वो अपात्र लोगों को जो है दिया जाता हाँ, एकदम। यहाँ देखिए, ठीक है, अपात्रेभ्य यानी अपात्रों को दिया जाने वाला यह दान है। ठीक है पूजा जी, स्पष्ट है। जी। आगे चलें, नंबर चलिए। की ओर। हाँ, प्रश्न नंबर 2 नंबर की ओर चलेंगे। यहाँ देखिए, हाँ, ये देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, है ना। हमारा अच्छा, कौन सा यहाँ प्रश्न पे है? पूरे वाक्य में उत्तर देना है, हाँ, मतलब पूरे पूरा उत्तर। वाक्यों में उत्तर देना है। ठीक है, हम्म। कैसे वाक्यों में? पूरे, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। ठीक है, ठीक। तो पूजा जी देखिए, पहला प्रश्न क्या है? श्रद्धा कस्य अनुरूपा भवति? श्रद्धा किसकी अनुरूपा है? श्रद्धा सर्वस्य सत्वानुरूपा भवति। हाँ, श्रद्धा सर्वस्य अनुरूपा भवति। सत्वानुरूपा। अब देखिए, एक बार मैं चाहूंगा कि यहाँ हम प्रश्न पढ़ लें और फिर मैं आपको साक्षात उत्तर की ओर ले चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए, का नंबर प्रश्न क्या है? श्रद्धा कस्य अनुरूपा भवति। तो देखिए, श्रद्धा कस्य अनुरूपा भवति, हम लोग उत्तर देखेंगे का नंबर का। देखिए यहाँ पे का नंबर का उत्तर है श्रद्धा सर्वस्य सत्वानुरूपा भवति। पूजा जी, ठीक है ना, श्रद्धा सत्वस्य अनुरूपा भवति, अर्थात सर्वस्य सत्वानुरूपा भवति। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे चलेंगे, अर्थात खा नंबर प्रश्न की ओर। तामसाह जनाः, हाँ क्या है? तामसाह जनाः कान यजन्ते। तामस जो लोग हैं वह किसको भजते हैं? किसको? तामसाः जनाः प्रेतान् भूतगणान् च यजन्ते। हाँ, ये देखिए लिखा है, उत्तर देखेंगे। तामसाह जनाः, हाँ, तामसाह जनाः प्रेतान् भूतगणान् च यजन्ते, अर्थात वह प्रेतों को और भूतों को क्या करते हैं? भजते हैं, यजते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। गा नंबर प्रश्न। के जनाः दंभ अहंकार संयुक्ताः भवन्ति। कौन से ऐसे लोग हैं जो दंभ अहंकार संयुक्त होते हैं? ठीक है, यहाँ देखिए, ये जनाः अशास्त्र विहितं हाँ। घोरं तपः तप्यन्ते ते जी। दम्भाहंकार संयुक्ताः भवन्ति। हाँ, ये देखिए गा नंबर, इसका उत्तर क्या होगा? ये जनाः अशास्त्र विहितम घोरम तपः, है ना, अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते ते दंभहंकार संयुक्ताः भवन्ति। वे दंभहंकार संयुक्त होते हैं। कौन से? जो लोग अशास्त्र विहित होते हैं। अघोर तप, अशास्त्र विहितम अघोरम तपः यजन्ते, करते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए अब हम आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या है? सात्विक प्रियाः, है ना, प्रश्न क्या है? सात्विक प्रियाः आहाराः कीदृशाः भवन्ति। हाँ। सात्विक जो प्रिय आहार है वह कैसा होता है? बताइए पूजा जी। आयुः सत्त्वबलारोग्य हाँ। सुखी प्रीति विवर्धना हाँ। रस्या स्निग्धाः स्थिरा हृदयः आहाराः। आहाराः, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आयुः सत्व बलारोग्य सुखी प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः एते आहाराः। इस प्रकार के यह सात्विक प्रिय आहार हैं। ठीक है पूजा जी, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या है? किम किम शारीरम तप उच्यते, अर्थात यहाँ किम किम शारीरम तपः उच्यते, कौन कौन सा ऐसा शारीरिक जो तप है वह कहा जाता है उच्यते। तो यहाँ देखिए प्रश्न की ओर चलेंगे, बताइए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ हाँ। पूजनम शौचमार्जवम हाँ, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप तप उच्यते। उच्यते, यहाँ देखिए लिखा हुआ है देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये इतने प्रकार के शारीरिक तप कहे जाते हैं। ठीक है पूजा जी, स्पष्ट है। चलिए आगे चलेंगे 4 नंबर। च नंबर की ओर। क्या है च नंबर? राजसम दानम किम उच्यते। हाँ, राजसीय जो दान है
उसे क्या कहा जाता है? ठीक है पूजा जी, बताइए। यद दानम प्रत्युपकारार्थम हाँ। फलम उद्देश्य व परिक्लिष्टम पुनः दीयते तद दानम राजसम उच्यते। एकदम, देखिए यहाँ लिखा भी है यद दानम क्या है? प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य व परिक्लिष्टम पुनः दीयते तद्दानम राजसम उच्यते। ऐसा जो दान है वह राजसीय कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है सभी को? देखिए यह इसके पूर्ण वाक्य के ये उत्तर हुए, आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, कौन से प्रश्न पूजा जी? तीसरा प्रश्न क्या है तीसरा प्रश्न, क्या कह रहा है? रेखांकित पदानि आधृत्य हाँ। प्रश्न निर्माण हाँ। प्रश्न निर्माणम कुरुत। हाँ, रेखांकित अर्थात जो रेखांकित पद हैं उनको हम प्रश्न निर्माण करेंगे, उनका हम उन पे प्रश्न बनाना। जी प्रश्न। अब देखिए रेखांकित पद कहाँ है, कहाँ आपको रेखांकित? देखिए यहाँ, यहाँ दिख रहा है ना? श्रद्धा में यहाँ। हाँ, यहाँ देखिए दिख रहा है। फिर कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना? है ना? और फिर देखिए पर्युषितम में तप वांग्मय यद दानम। तो अगर हम आरंभ करें का नंबर से, तो अयम पुरुजः श्रद्धामयः भवति, यह तो एक उत्तर है, किंतु अब इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे? अयम पुरुजः कीदृशः, है ना? देखिएगा, यहाँ पे जो बताइएगा। प्रश्न होगा, हाँ वो हो जाएगा कीदृशः। जी, कीदृशः। देखिए यह प्रश्न है, ठीक है, हम प्रश्नवाचक भी लगाएंगे। कीदृशः भवति। खा नंबर बताइए। सात्विकाः देवान यजन्ते, क्या प्रश्न बनेगा? सात्विकाः कान यजन्ते। जी, सात्विकाः कान कान यजन्ते। यहाँ देखिए प्रश्न है, ठीक है, ऐसे प्रश्न बनेगा। मान लीजिए उत्तर आ जाए आपके प्रश्न में, तो इसी प्रकार बनाएंगे। गा नंबर देखिए। पर्युषितम भोजनम तामस प्रियम भवति। तो बताइए क्या यहाँ हो कहेंगे? जाएगा पर्युषितम भोजनम कीदृशम। हाँ, कीदृशम भवति। ठीक है, ये देखिए कीदृशम। ठीक है, चलिए आगे देखिए घा नंबर की ओर। शारीरम तप उच्यते, अर्थात तप रेखांकित पदम है, इसका उच्यते क्या हो जाएगा प्रश्न? शारीरम किम उच्यते। हाँ, शारीरम किम उच्यते। ठीक है, यहाँ देखिए। हाँ, ये चलिए ङ की ओर चलेंगे। वांग्मयम तप उच्यते, वांग्मय तप कहा जाता है। कीदृशम तप। हाँ, कीदृशम, क्या इसका प्रश्न बनेगा? कीदृशम तप उच्यते। कीदृशम तप उच्यते, ये प्रश्न बनेगा इसका। च नंबर देखिए। यद दानम अपात्रेभ्यः दीयते, तो बताइए यहाँ क्या बनेगा? यहाँ हो जाएगा किम दानम अपात्रेभ्यः दीयते। किम दानम अपात्रेभ्यः दीयते। ठीक है, आशा है आप सभी को अच्छे से स्पष्ट हो रहा होगा। ठीक है, सभी लोग इसको बताते जाएंगे। यहाँ देखिए कीदृशः, अयम पुरुषः कीदृशः भवति। सात्विकाः देवान कान यजन्ते, सात्विकाः कान यजन्ते। फिर देखिए कीदृशम भोजनम तामस प्रियम भवति। ठीक है, फिर देखिए शारीरम किम उच्यते, शारीरम किम उच्यते। फिर देखिए कीदृशम तप उच्यते। ठीक है, फिर आगे देखिए यद दानम है, तो इस जगह क्या करेंगे? किम अपात्रेभ्यः दीयते। ठीक है पूजा जी, स्पष्ट है? हाँ। कोई समस्या? नहीं समस्या। हाँ, एकदम। आप बहुत इस समय थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आज अस्वस्थ आप लग रही हैं। हाँ, थोड़ा सा है ना? हाँ, मुझे मैं सोच रहा था कि आप इतना धीरे। लेकिन कोई बात नहीं, आपके प्रश्नों का उत्तर तो दे रहे हैं ना। हाँ, ये तो है, आप प्रश्न को उत्तर तो दे रही हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। आगे कौन से प्रश्न की ओर चल रहे हैं पूजा जी? चौथे प्रश्न की ओर। हाँ, चलें जी एकदम। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुता। ठीक है, यथा देखिए यहाँ पे हमें प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है, अर्थात यहाँ पे जैसे यथा त्रिविधा है। ठीक है, प्रकृति ही क्या है इसकी? त्रिविध है। उदाहरण ही हम बता रहे हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे। अब प्रत्यय इसमें कौन सा लगा है? टाप प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे भी चलेंगे। क्या है? अब यहाँ देखिए सात्विकी है पूजा जी, है ना? क्या है? सात्विकी। तो सात्विकी का जो प्रकृति ही होगा वह क्या होगा बताइए? सत्व प्रकृति। हाँ, सत्व और ठय प्रत्यय। हाँ, सत्व प्रकृति है। और जब हम इसके प्रत्यय की बात करेंगे तो वह बन जाएगा क्या? ठय प्रत्यय। ठीक है, देखिए प्रत्यय ऊपर लिखा है, ठय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलेंगे। यहाँ से देखिए बढ़ेंगे आगे। एक निमेष। हाँ, यहाँ से देखिए खा नंबर की ओर।
हाँ, यहाँ देखिए खा नंबर क्या है, पर्युषितम। पूजा जी, पर्युषितम इसका बताइए। परिधनवश। हाँ, परिधनवश। परिधन वश। वश, ठीक है। हाँ। और प्रकृति प्रत्यय इसका क्या बन जाएगा, ता प्रत्यय। हाँ? ता। ता प्रत्यय, हाँ ठीक है। हम्म। यहाँ देखिए ये, जी। ठीक है ना, ता प्रत्यय हो जाएगा। अस्तु, चलिए यहाँ देखिए लगा हुआ है ये। चलिए आगे, सौम्यत्वम, ये बताइए इसमें क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सौम्य। हाँ। और त्वा प्रत्यय है जी। सौम्य। सौम्य, जो प्रकृति है वो सौम्य और इसमें जो प्रत्यय है वो त्वा प्रत्यय। सौम्य हो जाएगा और जो आपका प्रत्यय है वह त्वा प्रत्यय। त्व प्रत्यय, ठीक है। हाँ, ता प्रत्यय है क्या। हाँ, अच्छा, तो ऐसा बताइए ना, क्या है, त्वा प्रत्यय। त्व प्रत्यय अथवा ता प्रत्यय। त्वा, हाँ? आधा ता और वा। हाँ, त्व प्रत्यय कहिए, हमको सुनाई दे रहा है ता प्रत्यय। आपको सुनाई देने लगा है। हाँ, तो यहाँ अभी सुनाई दिया है अच्छे से। हाँ त्व प्रत्यय है, ठीक है। त्वा प्रत्यय। हाँ, अभी ठीक है। जी, चलिए, हाँ अच्छे से स्पष्ट बोलिए ना। स्पष्ट बोल रहे हैं। चलिए आज हम आपको चिकित्सक को दिखाते हैं, ठीक है, ले चल के। चलिए कोई नहीं, यहाँ देखिए, तप्तम, तप्तम, तप्तम का प्रकृति क्या होगा, तप। तप होगा, ठीक है। और इसका प्रत्यय क्या होगा, ता। हाँ ता होगा, ठीक है। ये देखिए ता, ठीक है पूजा जी, स्पष्ट है। ठीक। हाँ, चलिए आगे बताइए, दातव्यम, दा। दा धातु, इसका जो हाँ दा, प्रकृति क्या बनेगा, दा। दा। और इसमें प्रत्यय कौन सा लगाएंगे तव्यत पूजा जी, प्रत्यय। हाँ तव्यत तव्यत प्रत्यय। प्रत्यय। देखिए तव्यत बहुत ही अच्छा प्रत्यय है, प्रत्यय है, ठीक है। तव्यत, तव्यत अनियर, यह दोनों एक साथी हैं, दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं, है ना। तव्यत अनियर, तव्यत, दातव्यम, दातव्या, दातव्यः, ऐसे हम लोग बनाते हैं। कर्तव्यः, कर्तव्या, कर्तव्यम, इस प्रकार बहुत सारे धातुओं के साथ इसको प्रयोग करके प्रत्ययों को बनाते हैं। 4 नंबर देखिए, उद्देश्य, उद्देश्य का क्या बनेगा, उत धन दिश। हाँ, उत, देखिए उत धन दिश। दिश, ठीक है। और प्रकृति प्रत्यय क्या हो यहाँ जाएगा, पे लेप प्रत्यय आ हाँ ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जाएगा। लेप। यह ल्यप प्रत्यय हुआ। देखिए पर्युषितम, परि धनवश प्रकृति ही है इसकी, और ता प्रत्यय हुआ। सौम्यत्वम, सौम्य इसकी प्रकृति है, त्वा प्रत्यय हो गया, ठीक है पूजा जी। तप्तम का बताइए क्या हो जाएगा तप प्रकृति, धन ता। हाँ तप्तम, तप। तप ये इसकी प्रकृति है। हाँ। और ता प्रत्यय है। हाँ उधर बताइए। हाँ, हमको आप बता रही हैं, और आप आपके पूछ रहे सामने हैं सब ना। लोग बैठे अरे हैं। आपको भी बताना जरूरी हाँ है। नहीं, तो हम तो पूछ ही रहे हैं, किंतु आपको वहाँ बताना है, यानी हमारे सामने सब देखिए बैठे हैं, सब हम लोग को देख रहे हैं। हमको तो सिर्फ आप ही दिख रहे हैं ना, तो हाँ। हम तो आप ही को बताएंगे। नहीं, किंतु हमको तो वहाँ बैठे सभी लोग दिख रहे हैं, तो चलिए। इसीलिए उन सबको बताना है ना। चलिए, दातव्यम बताइए, इसमें प्रकृति क्या है, दा। दा है। प्रत्यय क्या है, तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय, ठीक है। चलिए, उद्देश्य बताइए, इसमें प्रत्यय प्रकृति ही क्या है, उत धन दिश हाँ। और लेप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे पंचम प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। कितने प्रश्न की ओर, पंचम पे प्रश्न। पंचम। अच्छा, पंचम में क्या है, पर्याय पदैहि सह मेलनम कुरुत, अर्थात जो पर्याय पद हैं उनके साथ हमें क्या करना है, मिलान करना है। जैसे यथा, देखिए एक उदाहरण देखिए, जनाह, क्या है, जनाह। अब देखिए इसका जो मिलान होगा कैसे होगा, जनाह है तो हमने क्या किया, मनुष्याः, इसका मिलान किसके साथ किया, मनुष्याः। मनुष्याः। इसी प्रकार ऐसे ही अब देखिए दूसरा नंबर देवः, तो देव का क्या हो जाएगा यहाँ पूजा पे जी, हो जाएगा देवता। हाँ देवता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ तो देवः है ही है, यहाँ ठीक है, यही करेंगे ना जी, देवः। और फिर यहाँ पे इसका जो मिलान करेंगे वो देवः, देवता हो जाएगा। हाँ देवता, ठीक है। देवः, देवता, ये इसका हो गया, जो इसका पर्याय पद है, इसके जैसा जो इसका पर्याय पद है। फिर गुरु बताइए पूजा जी, गुरु का हो जाएगा आचार्य। हाँ गुरु, आचार्य। आचार्य, ठीक है, आचार्य। अब प्राज्ञ का बताइए पूजा जी, प्राज्ञ का हो जाएगा विद्वान। हाँ विद्वान। यहाँ देखिए मैं लिखे दे रहा हूं, वैसे यहाँ लिखा ही है तो 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है।
विद्वान। ठीक है, विद्वान। ठीक है पूजा जी। प्राज्ञ, इसका क्या होगा? विद्वान। पर्याय विद्वान हो जाएगा। चलिए शौचम का बताइए पूजा जी। शौचम का हो जाएगा पवित्रम। हाँ, पवित्रम हो जाएगा। हाँ? यहाँ देखिए, पवित्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा? पवित्रम। चलिए आगे आर्जवम का पूजा जी बताइए। आर्जवम का हो जाएगा सरलता। हाँ, सरलता हो जाएगा। ठीक है, सरलता। ठीक है, तो यह हम लोगों ने पर्याय पदों को किया, अभ्यास किया। देवः का देवता, गुरुः का आचार्य, प्राज्ञः का विद्वान, शौचम पवित्रतम, आर्जवम सरलता। शौचम आप जानते ही हैं पवित्रता होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर चलेंगे। अब यहाँ देखिए, विलोम पदैहि सह योजयत, अर्थात हमें यहाँ विलोम पद देखना है। ठीक है, क्या देखना है हमको? विलोम पद। विलोम पद। ठीक है, जैसे अब देखिए पूजा जी, यहाँ देवः है, कैसा शब्द है? देवः। देवः। ठीक है, आपको सामने देखते रहना है। देवः दानवः, तो देवः का जो विलोम पद है वह क्या हो गया? दानवः। दानवः, दानव हो गया। तो ऐसे ही अहिंसा का क्या हो जाएगा? देखिए, हिंसा का हिंसा हो जाएगा। हाँ। जो विलोम पद होगा उसका हाँ, एकदम हिंसा। अहिंसा, अहिंसा यहाँ मैं लिख दूंगा, या मैं देख ले रहा हूँ का यहाँ का लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ हिंसा लिख दूंगा। ठीक है पूजा जी, ये देखिए हिंसा। अब यहाँ खा लिख देता हूँ, खा गा घा, कितने हैं? अंगा और चा तक है। चा तक है। ठीक है, ये देखिए। चलिए अब खा नंबर देखिए, अनुद्वेग करम का क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा उद्वेग करम। हाँ, उद्वेग। ठीक है, उद्वेग करम। उद्वेग करम। क्या आपको सबको समझ में आ जाए? देखिए, उद्वेग करम। अब देखिए अभ्यसनम। अभ्यसनम, अनभ्यसनम। हाँ, अनभ्यसनम, गा नंबर है ये, गा नंबर, अनभ्यसनम। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए आगे, सत्यम का क्या हो जाएगा? सत्यम का असत्यम। हाँ, असत्यम विलोम बन जाएगा, है ना? असत्यम। ठीक है, असत्यम। चलिए पात्रे का बताइए। पात्रे का अपात्रे। हाँ, अपात्रे। अपात्रे। ठीक है, हाँ, एक निमेष। हाँ, यहाँ देखिए, अपात्रे। ठीक है, अपात्रे। 4 नंबर देखिए, सौम्यत्वम का क्या हो जाएगा? काठिन्यम। सौम्यत्वम, काठिन्यम। हाँ, काठिन्यम। ये देखिए मित्रों, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ ये देखिए, अहिंसा का हिंसा, अनुद्वेग करम का उद्वेग करम, अभ्यसनम का अनभ्यसनम। अनभ्यसनम। ठीक है, सत्यम का असत्यम। असत्यम, यहाँ बन जाएगा। हाँ, सत्यम का असत्यम, पात्रे का अपात्रे। अपात्रे, और सौमत्यम का कठिनम। काठिन्यम। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ सब लिख दिया, का खा गा घा अंगा और चा। चलिए, हाँ ठीक है पूजा जी, थोड़ा सा इधर हो जाइए जिससे सबको दिखे। ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे 7वें प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? विशेषणम विशेष्येण सा मेलनम कुरुत, अर्थात अच्छा, यहाँ विशेषण और विशेष्य बताओ। हाँ, एकदम सही आपने पहचाना। हाँ हाँ, तो विशेषण और विशेष के साथ दोनों का मिलान हमें करना है। ठीक है पूजा जी, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ त्रिविधा है। क्या है? त्रिविधा। ठीक है, कैसा शब्द है? त्रिविधा। त्रिविधा। तो त्रिविधा का जो विशेषण हुआ क्या है? श्रद्धा है। त्रिविधा। हाँ, श्रद्धा त्रिविधा। हमने आरंभ में इसको पढ़ा है, श्रद्धा त्रिविधा। ऐसे ही सत्व रूपा है, तो सत्व रूपा जो है वह उसका विशेषण क्या होगा? श्रद्धा। हाँ, सत्व रूपा श्रद्धा। हाँ, सत्व रूपा श्रद्धा। ठीक है, अब बताइए, खा नंबर है तामसाह। तामसाह किसके साथ मिलान करेंगे? तामसाह जनाः। हाँ, तामसाह जनाः। जनाः। ये देखिए, इसको भी हम लिख देंगे। घोरम का बताइए, घोरम का। घोरम का घोरम का घोरम तपः। हाँ, घोरम तपः। तपः। ठीक है, प्रियम, प्रियः बताइए, प्रियः
प्रियः आहारः। हाँ, प्रियः आहारः। ठीक है, अब देखिए पर्युषितम का बताइए। पर्युषितम पर्युषितम भोजनम। ठीक है, अब देखिए अनुद्वेगकरम अनुद्वेगकरम वाक्यम। वाक्यम अर्थात का के साथ क्या हो जाएगा? का नंबर श्रद्धा। ठीक है, ये देखिए श्रद्धा। अब खा नंबर देखिए तामसाह जनाः। फिर घोरम घोरम तपः। ठीक है, घ नंबर देखिए प्रियः आहारः। आहारः। ङ नंबर परिष्वितम भोजनम। अब देखिए च नंबर अनुद्वेगकरम वाक्यम। वाक्यम। ठीक है, अनुद्वेगकरम वाक्यम अर्थात यह च नंबर। ठीक है मित्रों, ठीक है, तो यह हम लोगों ने विशेष विशेषण देखा, इस प्रकार यह बनेगा। अब आगे देखिए 8वां प्रश्न है आपका, संधि विच्छेदम कुरुत। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे पूजा जी। चैव चैव संधि विच्छेद बताइए। च धन एव। हाँ, एक निमेष। एव। च धन एव। एव। ठीक है, अब खा नंबर बताइए संधि विच्छेद में। तपो जना। हाँ, तपः धन जना। तपः धन जनाः। जनाः। ठीक है, ग नंबर यज्ञ तपस तथा। ये बताइए। यज्ञः हाँ, यज्ञ तपः तपः धन तथा। हाँ, तपः धन तथा। ठीक है, चलिए अब देखिए घ नंबर आहारस त्वमपि। आहारस त्वपि। हाँ, आहारः हाँ, आहारः धन हाँ, तू तू धन अपि। अपि। ठीक है, या क्या बन जाएगा? आहारस्त्वपि। ठीक है, अब देखिए राजसस्य इष्टा। अब इसका समस्त पद बताना है, इसका ये संधि विच्छेद तो ही है, क्या बन जाएगा? राजस स्पेष्टा। हाँ, राजस स्पेष्टा। राजस स्पेष्टा। हाँ, राजस राजस्येष्टा है ना, राजस्येष्टा। ये देखिए, ठीक है पूजा जी, राजस्येष्टा। ठीक है, उत यहाँ देखिए संधि है उत प्लस सिस्टम, तो उत प्लस सिस्टम तो क्या हो जाएगा यहाँ पूजा जी? उच्छिष्टम। हाँ, उच्छिष्टम। देखिए सही लिख रहे हैं ना, उच्छिष्टम। उच्छिष्टम। ठीक है पूजा जी, उच्छिष्टम यह आपका बनेगा। अब बताइए वाक धनमयम, यह क्या हो जाएगा? वांगमयम। हाँ, अब यहाँ देखिए वांग मयम। मयम। चलिए प्रतिधन उपकारार्थम, यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ हो जाएगा प्रत्युपकारार्थम। हाँ, प्रत्युपकारार्थम। ठीक है, प्रत्युप, यहाँ देखिए प्रत्युपकारार्थम। ठीक है, कारार्थम। ठीक है, स्पष्ट है? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, 9वें प्रश्न की ओर चलेंगे। विग्रह पदानी। यहाँ देखिए विग्रह पदानी आधृत्य समस्त पदानी रचयत, अर्थात यहाँ हमें समस्त पदों की रचना करना है। विग्रह पदानी जैसे समस्त पदानी। न शास्त्र विहितम, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अशास्त्र विहितम। हाँ, क्या हो जाएगा? अशास्त्र विहितम। अशास्त्र विहितम। ठीक है, चलिए अहंकारेण संयुक्ताः। तो अहंकार संयुक्ताः। हाँ, अहंकार संयुक्ताः। ठीक है, संयुक्ताः। चलिए पर्युषितम भोजनम बताइए। हाँ, पर्युषितम भोजनम। हाँ, हाँ। इसका समस्त पद बताना ना। हाँ, हाँ, पर्युषितम भोजनम। हाँ, पर्युषितम भोजनम। शीतम भोजनम। ठीक है, चलिए परिषितम भोजनम होगा। न उद्वेगकरम, क्या हो जाएगा? अनुद्वेग। अनुद्वेगकरम है ना, क्या बन जाएगा? अनुद्वेगकरम। अनुद्वेग करम। करम। ठीक है, प्रियम च हितं च। तो यहाँ हो जाएगा प्रिय हितम। हाँ, प्रिय
प्रिय हितम। हितम, ये देखिए, ठीक है। अब आगे देखिए, मनसः प्रसादः, क्या बन जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा मनः प्रसाद। हाँ, मनः प्रसादः। मनः प्रसादः, ठीक है। ये देखिए, यह हम लोगों ने क्या किया, समस्त अर्थात विग्रह पदों को, यहाँ सब जो भी हैं विग्रह पदों को हमने क्या किया, समस्त पद किया, ठीक है मित्रों। तो यह आशा करते हैं कि यह पाठ अभ्यास क्रम जो भी हमने अभ्यास कार्य किया वह आपको सभी को समझ में आया होगा। और आज यह हमारा अंतिम प्रश्न था और हम लोग आज के लिए इतना ही करेंगे और पुनः अग्रिम प्रश्नों के साथ, अग्रिम अभ्यास कार्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए नमः संस्कृताय।